कर्नल अशोक तारा, भारत जीता या नहीं इसके सर्टिफिकेट की पाकिस्तान से तो हमको ज़रूरत नहीं है, लेकिन 1971 वॉर के आप हीरो हैं। पहले तो मैं आपको सल्यूट करती हूँ, स्क्रीन पर आपको नमन करती हूँ, और सल्यूट करने के साथ साथ सर ज़रा ये बताइए कि पाकिस्तान तब भी जैसा था आज भी वैसा है, और पाकिस्तान के बेसिक्स में तो देखिए कोई बदलाव आया नहीं है। आज भी वही अत्याचार पाकिस्तान में होता है जो उस वक्त होता था लोगों पे कि बांग्लादेश का अलग से जन्म होना पड़ा, बांग्लादेश अब बन गया है और अलग होना पड़ा पूर्वी पाकिस्तान के इस हिस्से को। कर्नल तारा, जैसे आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने तब जो ईस्ट पाकिस्तान था आज बांग्लादेश है, उसमें वहाँ के लोगों के ऊपर बहुत जुल्म के और हैवानियत की कोई लिमिट तक नहीं थी। ऐसा करते हुए जो बांग्लादेश के लोग थे वो भारत में आने शुरू हुए, लाखों में लोग आए। शुरू में भारतीय फ़ौज ने उनकी मदद की, लेकिन पाकिस्तान ने शायद भारत की फ़ौज को और जो बांग्लादेश के जो लोग थे उनको जो है कमज़ोर समझा या गलत फहमी में रहे। उनके जज्बात बांग्लादेश वालों के और भारतीय फ़ौज की जो हिम्मत है, जो ताकत है, जो ट्रेनिंग है, उसको अंडर एस्टिमेट किया। सिर्फ आर्मी के अंदर नहीं, उन्होंने नेवी एयर फोर्स के अंदर भी। और उनको ये उम्मीद नहीं थी कि भारतीय फ़ौज जो है इतनी हिम्मत के साथ, इतनी ट्रेंड है कि वक्त आने पर वो दुश्मन को बर्बाद कर सकती है। और जब लड़ाई शुरू हुई उससे पहले भी कई छोटी छोटी लड़ाइयाँ हुई जिसने भारत ने पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान पहुँचाया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक गलत फहमी थी कि हम एक मार्शल रेस है, बड़ी रेस है, और हम जो है भारतवास को और बांग्लादेश को हरा सकते हैं और भारतवास हमारा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन भारतीय फ़ौज ने जो करके दिखाया वो एक दुनिया के अंदर एक नमूना है। हर कदम के ऊपर भारत ने सिखलाई से थोड़ा अलग होकर सरप्राइज़ देकर पाकिस्तानों को मारा, जिससे कि उनको उम्मीद नहीं थी कि भारतीय फ़ौज इस प्रकार की लड़ाई भी कर सकता है। कर्नल त्यागी भी हमारे साथ हैं। कर्नल त्यागी, क्योंकि आपने कहा कि दो फ्रंट पर लड़ाई थी, ईस्टर्न फ्रंट पर और वेस्टर्न फ्रंट पर, और सबसे ज़्यादा जो भीषण लड़ाई थी वो वेस्टर्न फ्रंट पर थी। मुझे आज निर्मल सिंह सेखो याद आते हैं जिन्होंने एक नेट विमान से साबर गिरा दिया था पाकिस्तान का। आपको लगता है कि इंडियन एयरफोर्स ने भी जो पराक्रम दिखाया पाकिस्तान को घुटनों पर लाने में, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है? बिल्कुल योगदान है। उनका योगदान न केवल पराक्रम दिखाने में है बल्कि इस स्ट्रेटजी में भी है कि जब पाकिस्तान ने अपने आप को ईस्टर्न फ्रंट पे गिरता हुआ पाया तो उसने वेस्टर्न फ्रंट पे 3 दिसंबर को 11 हमारे फॉरवर्ड एयरबेस के ऊपर अटैक किया। लेकिन हमारी स्ट्रेटजी थी कि उन 11 अटैक होने के बाद हमारा नुकसान न्यूनतम हुआ और हमारे काउंटर एक्शन में अगले दिन उन्हें भयंकर हानि उठानी पड़ी। अभी आपके दोनों पाकिस्तान के पैनलिस्ट ये कह रहे थे कि हम इसे भारत की जीत माने या ना माने अपनी हार मानते हैं। क्यों भाई, जीत क्यों नहीं मानते? अगर आप ईस्टर्न फ्रंट में बांग्लादेश में जीत नहीं मानते तो क्या आप भूल जाओगे कि 16 दिसंबर को शाम को आप ही ने वेस्टर्न फ्रंट में शकरगढ़ बल्ज के सामने अनकंडीशनल सरेंडर किया था आपकी वन कोर ने, आपकी वन स्ट्राइक कोर ने। उसकी जीती जागती एक तरह की तस्वीरें इस वक्त जो बिग वॉल पे दिख रही है। देखिए ढाका से ये जो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, ये मुझे लगता है कि ये तस्वीरें हमारे पाकिस्तान से जुड़े हमारे जो माननीय गेस्ट हैं वो भी ज़रूर देखें भाई, आउट ऑफ रिस्पेक्ट। ये तो है कि ये जो तस्वीरें हैं ये आप देखकर कम से कम याद कीजिए उस वक्त का जो समय था, जिस तरह से पाकिस्तान ने लाख कोशिशें जितनी की हों पूर्वी पाकिस्तान के उस इलाकों पर, वहां के लोगों पर अत्याचार करने की, लेकिन कम से कम जो ज्यादतियां उन्होंने झेली गौरव, उसका खात्मा हुआ। भारत साथ में खड़ा नजर आया और बांग्लादेश का जन्म। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।